मुझे ये जानना है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम अपनी खुद की शादी में जब बहुत ज्यादा खुश है तो हम नहीं नाच सकते। अभी पता चलेगा। बेटा हर चीज लिखी नहीं होती है ना। जब आप पैदा हुई थी तब आपका नाम भी कहीं नहीं लिखा था, माँ बाप ने आपको नाम दे दिया, उस नाम से आप जानी गई। बात तो सही है। बस लिखा हर चीज लिखी नहीं होती बेटा, कॉमन सेंस होता है, तो मर्यादाएं हैं है ना। रावण जब आया तो लक्ष्मण जी ने सीता माँ के लिए लक्ष्मण रेखा खींची। अब आप कहो कि वो लक्ष्मण रेखा कहाँ लिखी है? भाई वो मर्यादा की रेखा है। आपके माँ बाप बोलते हैं पिज्जा मत खाओ, अब आप माँ बाप से बोलो कहाँ लिखा कि पिज्जा मत खाओ? शाबाश बेटा। माँ बाप जो बोलते हैं आपके हित के लिए बोलते हैं। और आपको नाचना है तो कोई मैं आपका हाथ पकड़ने तो आऊंगा नहीं, खूब नाचो। तो लेने के देने पड़ गए। भारत आजाद हुआ तब भी भारत में देवी देवताओं की जनसंख्या थी 33 करोड़ और भारत के बाशिंदों की जनसंख्या थी 30 करोड़। यानी कुछ देवता सरप्लस थे, ज्यादा थे। जितने लोग थे उससे ज्यादा देवता थे, फिर भी वो गुलाम थे। मगर आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि उन 33 करोड़ देवताओं, गोडसे गोलवलकर हेडगवार के वारिसों और तमाम लोगों के तराजू एक तरफ और हमारा अकेला नायक एक तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो उन पे भारी पड़ता है। आप बताइए, शंकर जी पे दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है कि गुटखा खाना ज्यादा हानिकारक है? गुटखा खाना। तो आज तक किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो पैसा गुटखा में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांट दो, जो पैसा शराब में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांट दो? ऐसा किसी से सुना आज तक? बोलो। शंकर जी का दूध ही सबकी आंखों में खटकता है। यस, डेफिनेटली। जबकि दूध तो गाय रोज देती है, दूध से किसी का कोई नुकसान नहीं। लेकिन मुद्दे की बात किसी को नहीं करना, सबको सनातन को टारगेट करना है, सबको सनातन को बदनाम करना है बस। ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5,000 का आता है। कहाँ 5,000 की आएगी? 5,000 का इतना सा आता है गुरुजी। है गजब बेइज्जती है। 300-400 का आ जाता है छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम गुरुजी। हाँ तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम एक बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। भारत माता की। हे छोरा, नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। ठीक है। आपके घर में सब कुशल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्यों? थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। तो करना है कि नहीं करना है? करना चाहते हैं। कब करोगे? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा। बोलो बोलो, क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा? बोल देता हूँ, चलो। बोलो। अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। अरे भैया, खड़ा नहीं हो पाता है। हाँ। बाहर किसी को मत बता दी। बाहर किसी को मत बता देना। क्या नाम है पूरा? मैं नहीं जानता। क्या जाति है आपकी? मैं नहीं जानता। क्या गोत्र है? पता नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा यही था महाराज जी, मैंने सुना था कि वृंदावन वृंदावन है, इसलिए मैंने पहली बार वृंदावन आया है और काफी समय के लिए आया है कि अध्यात्म की खोज के लिए निकला हूँ। सही। कुछ समय के बिताने के लिए। आओ, अच्छा है कि वृंदावन। नहीं तो वृंदावन अच्छा तो है महाराज जी, पर मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे हमारी नर्मदा जी की नगरी है अमरकंटक, तो वैसे ही लगा वृंदावन। कुछ अलग नहीं लगा महाराज जी। जैसे कि देखो, नर्मदा जी की जो अमरकंटक की पावन नगरी है वह भी एक तीर्थ है, वह भी एक पवित्र भूमि है। अमरकंटक जी तीर्थों में गिनी जाती है, कोई सामान्य भूमि तो है नहीं। ऐसे वृंदावन भी कोई सामान्य नहीं है। आज के इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो सब आपको आधुनिक दिखाई पड़ेगा, इसलिए धाम को रहते 15 दिन में आप नहीं समझ पाओगे ना, समझो। जी है ना, 15 दिन में PhD नहीं होती जी महाराज जी, पूरा समय देंगे जब तक। ऐसा है, सत्संग करो, थोड़ा संतों का सत्संग करो। जब भगवान से प्रार्थना करोगे कि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि दीजिए, जब भगवान की कृपा होए सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। जब तक प्रभु ना कृपा करें तब तक ये वृंदावन को कोई देख भी नहीं सकता। इन आंखों से तो सब देख रहे हैं, पर जिन आंखों से देखना है। अच्छा, रावण राम को देखा, क्या रावण राम को पहचान पाया? दुर्योधन कृष्ण को देखा,
क्या पहचान पाया? जब दुर्योधन जैसे लोग, रावण जैसा ज्ञानी, राम भगवान खड़े हैं पर पहचान नहीं पा रहा है, ऐसे आप और हम भला धाम को, भगवान को सामने आ भी जाएं तो इन नेत्रों से अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है हमारी कि हम बिना भक्ति के, बिना प्रेम के, बिना सत्संग के, बिना गुरु कृपा के इन सबको जान पाएं। जी महाराज जी, यही सब जानने के लिए मैंने घर से निकला है, पर हर संत में वो भाव नहीं मिला, क्योंकि आज धर्म व्यापार से जुड़ते जा रहा महाराज जी। मिलेगा, आप रेगुलर सत्संग करिए, सब चीज समझ में आएंगी, जल्दी समझ में नहीं आएंगी पर आएंगी। चलो जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं। गुड क्वेश्चन। आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया? बताता हूँ। ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। अच्छा, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या हम गलत है आपके और क्या बेटा सही हैं, हम है? आपके भाई हैं। आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको रोकूंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते हैं? गलत को गलत ये कहने का- अधिकार कहाँ से आया आपके गलत पास? को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। क्या बात है सर। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, बाकी किसी को यहाँ धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में। ऐसी बातें कर रहे हैं ना अजीबोगरीब कि मेरे एकदम मतलब मैं इस पे कोई सर्वे नहीं करना चाहती। मुझे अपने घर जाना है। मुझे तो लेने के देने पड़ गए। भगवान जी क्यों सामने से नहीं दिखते? दिखते हैं बेटा, आपको प्रकाश दिख रहा है? यस गुरुजी। भगवान का पंच तत्व में पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से संसार बना, तो पृथ्वी तत्व में भगवान ही है, जल तत्व में ईश्वर ही है जल के रूप में, वायु तत्व में वायु के रूप में ईश्वर ही है, और प्रकाश के रूप में परमात्मा ही भास रहे हैं, दिख रहे हैं। जैसे सर्वत्र बैक्टीरिया है लेकिन देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, ऐसे भगवान सब जगह है पर देखने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति का माइक्रोस्कोप चाहिए, भक्ति का चश्मा चाहिए, प्रेम का चश्मा चाहिए। जय श्रीमान पूरा बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन। मैं बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे हो आप तो, मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे? जब आप जाओ ना तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है साहब। कबाड़ी हो? तो आप जो कोई पानी पी के बोतल फेंकता है ना, वो समय चुनता हूँ गुरुजी। तो कितना कमा लेते हो रोज का? जो भी अपना इनकम 1,50,000 महीने का, 1,50,000 जो भी हो जाता है गुरुजी। लाख रुपया महीना? हाँ हाँ, जो भी हो जाए। देख लो, इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है इतना। पढ़ पढ़ के काहे आदमी परेशान हो रहा, फिर काहे? पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा वांजा बेचते हैं? हाँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इस तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। मेरी माँ कहती है ये मेरी पत्नी है, इनको छोड़ दीजिए। क्यों? बोलती है कि इनसे अच्छा भी आपको लड़की खोज कर देंगे। अब आपकी शादी माँ करा बुढ़ा- देंगे। कितने साल की है माँ? वो 60 साल की है माँ। अब 60 साल की बूढ़ी माँ को बहू पसंद नहीं आ रही है, बोले छोड़ के दूसरी ले आओ। इनका जेवर जो है चढ़ा था ना शादी में, हाँ। उनका जेवर सब दे दिए माँ को रखने के लिए। माल लेकर रख लिए, मांगने का नहीं दी हमको। तो आपकी माँ जेवर रखे बैठी है? हाँ, सब जेवर रख लिए, और दे नहीं रही है? नहीं दिए। आपका क्या विचार है, पत्नी को छोड़ने का है कि पत्नी के साथ 3 रहने? बच्चे हैं लो, ये वो बड़ा वाला लड़का है। तो और आपका विचार क्या है? हम इनके मायके में रखकर तीनों बच्चे लोग को पालते? गिरहती चलते तो थे। आपके माँ घर पे रहने नहीं देती? नहीं, रात दिन लड़ाई रखती है, और जो है कि हमको कमाने नहीं जाने देती है। कितने भाई हो? 3 भाई हैं, माझी ले। तो बाकी भाई माँ के साथ है? हाँ। तो आपका सोना चांदी पत्नी का माँ ने ले लिया? ले लिए, नहीं दिए हैं। तो कितना ले लिया? कान में के लिए हैं, हार लिए हैं, नथिया लिए हैं, टीका दिए हैं। किसने दिया? आपने दिया? हम दिए इनसे लेकर रखने के लिए, लेकर रख ले। तो आपने माँ को क्यों दिया? पत्नी रखे रहती, पत्नी पे भरोसा नहीं था? नहीं, हमको लगा कि चलिए माँ के पास रहेगा, जब हमको गरज पड़ेगा तो मांगेंगे तो दे फिर देंगे। आपकी माँ हम धोखा माँ को दे हम गई? कमा कर जो है कि देते थे पहले। आपकी माँ धोखा दे गई? दे दिए है मेरी माँ। अब बताओ। शादी के पहले कमा कर माँ को हम देते थे रुपया।
तो अब शादी के बाद भी पत्नी का सोना माँ को दे दिया, हाँ। अब माँ नहीं दे रही है। इनके चूपे कभी माँ को काजू किशमिश बादाम चाहे पनीर खरीद कर दे देते थे, तो जो है कि बोलती है जो कमा कर लेकर आए वो हमको तो पहले। बुढ़ापे में माँ भगवान का नाम नहीं जप रही है, सोना सोना लेके बैठी है। हम सीताराम सीताराम कहते हैं तो बोलती है ये पागल हो गया है। ले। और सोना सोना फिर वो बेट माँ के हाँ। साथ जाके कहा करो सोना सोना बोलती है सोना, इनसे सोना। छोड़ दीजिए, आपको हम शादी दूसरा करा देंगे। अच्छा, वही जेवर दूसरे लड़की को जो है कि चढ़ाएंगे। बताइए क्या करें। ऐसी माँ है। आप कितने साल के हो? हम 36 साल के हैं। 36। हाँ। 3 बेटों के बाप को माँ कह रही है तुम्हारी दूसरा शादी कराएंगे। 2 भाई का जो है कि पत्नी का जान मान सम्मान करती है, उन लोग को लड़कों को खिलाती है, हमारे लड़के लोग को भगाती है, हटो यहाँ से जाओ, आप मेरा नाती नहीं है लोग। तो ये आपकी ओरिजिनल माँ है कि सौतेली माँ है? नहीं, ओरिजिनल माँ है। ओरिजिनल है। हाँ, हमको जन्म दी पर है। व्यवहार तो सौतेले टाइप की कर रही है। हाँ। ये बोलती है ये अच्छी नहीं है, इससे अच्छा हमको आपको पत्नी अच्छा, चाहिए। आपको आपकी पत्नी कैसी लगती है? बहुत सुंदरता लगती है। हम अपने यहाँ आए आपके चरण में, अपने ससुराल आपकी वाले के पत्नी चलते बहुत हम अच्छी आए है, आप ना छोड़ना पत्नी को। नहीं नहीं। ब्याह इसलिए कराना चाहती है कि दूसरी बहू आएगी उसका भी सोना हड़प लूंगी, हाँ। फिर उसको भी भगा के फिर कहेगी तीसरा कर, फिर उसका भी सोना लेके बुढ़िया बैठ जाएगी। आप अपनी पत्नी का साथ ना छोड़िए, पत्नी अच्छी है आपकी। ये लड्डू गोपाल जी को पूजा करती हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ आए, एक साले हैं, हमसे छोटे हैं, मेरठ में जेई के पेशकार हैं। वो हमको लड्डू गोपाल जी लेकर आए हमारे घर आंचल में लेकर। जब से लड्डू गोपाल जी को हम करते हैं तब से बहुत सही है। सही है। कलश रखती हूँ, नारियल फूट जाता है अपने आप? अपने आप 2 महीना 3 महीना नारियल अपने आप फूट जाता है? फूट जाता है। तो अच्छा, तो क्या दिक्कत है? सब लोग बोलते हैं गलत करती हूँ इसीलिए फूटता है। लो, मतलब जो नारियल फोड़ते हैं वो गलत करते हैं। इनकी खोपड़ी में फोड़ो नारियल, जो ऐसा बोलते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, परेशान। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। आँख दिन में भी आँख बंद करूंगी इसी दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? गुरुजी प्रणाम जी। अगर कोई लड़की प्यार में धोखा दे देती है तो क्या करना चाहिए गुरुजी? आपको प्रेम हुआ है? जी हुआ है। तो आपकी बारे ने दे दिया? नहीं दी। कुछ दिन फिर जब धोखा मिलेगा तो कुछ दिन आप गीत गाइएगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। फिर आप गाना गाएंगे दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ऐसे 2-5 महीने ये गाना सुनना जी। फिर धीरे धीरे घाव भर जाएंगे, फिर मन लगा के काम करो, पैसे वैसे कमाओ। कहाँ प्यार शुरू हुआ आपका? ऑनलाइन। ऑनलाइन काय से शुरू हुआ? कौन से प्लेटफॉर्म से? पहले ये शिवरात्रि में देखे थे उनको। कहाँ? शिवरात्रि में। तो शिवरात्रि में शंकर जी को देखने गए थे कि लड़की? लड़की देखते देखते शिव जी को देखने गए थे, लड़की मिल गई रास्ते में। शंकर जी को देखने गए थे, लड़की मिल गई। जी। शंकर जी के लिए गए थे, शंकर जी से प्यार नहीं हुआ, लड़की से प्यार हो गया। जी। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा हो। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है। इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? यही समझ लीजिए जो आप बोले। सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। मैं अपने घर से परेशान हूँ। किससे? अपने माता पिता से। अभी फरवरी में एक रिश्ता देखे तो वहाँ से भी रिश्ता तोड़ दिए कि बोलते हैं कि तू ढंग से नहीं रहता है, इसके लिए। शादी का रिश्ता? हाँ। तो आपकी शादी नहीं हो रही है? नहीं, मतलब रिश्ता लगाए थे तो वहाँ पे तोड़ दिए, बोलते हैं कि तू ढंग से नहीं रहता। कौन? माँ बाप तोड़ दिए? हाँ। और रिश्ता लगाया कौन था? माता पिता ही। वही लगाए थे? हाँ, और वही तोड़ दिए? हाँ। तो तोड़ नहीं था तो लगाए क्यों? पता नहीं, वो अपने मतलब मन पसंद से किए थे, जो कि अपने रिलेशनशिप के थे। तो शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। तो रिश्ता हुआ, कोई बात नहीं, उनको लड़की अच्छी नहीं लगी होगी, दूसरी जगह देखेंगे माँ बाप। नहीं, सब पसंद है, सबको घर में सबको पसंद है, लेकिन बोलते हैं तू ढंग से नहीं रहता है, इसके बात सुनता नहीं है, इसके लिए तू मत कर, रिश्ता तोड़ दिए। कितने भाई हो आप? हम 3 भाई 1 बहन है। आप बड़े छोटे? सबसे बड़े। तो आप मन लगा के काम करो, माँ बाप देखेंगे कि भाई शादी करा देंगे। आप कमाते हो? हाँ। कितना? 30,000 महीने का? हाँ। तो किसको देते हो पैसा? सब पैसा घर पे देते हैं। माँ बाप को? हाँ। तो माँ बाप को बताओ कि हम कमा तो रहे हैं 30,000 रुपए, अब कराओ शादी। कमा रहे तो बोलते हैं कि तू ढंग से नहीं रहता, हम लोग का बात नहीं सुनता, तू मतलब जिससे
रिलेशन और कैसी बात सुने, पूछो करो कैसी बात सुनना है बताओ। तो बोलते हैं कि तू हम लोग का बात नहीं सुनता है, तू अपने मन का कर रहा है, हम तू जा तेरे को मतलब वहाँ पे जो रिलेशन जहाँ पे रिश्ता देख रहे तो वहाँ पे फोन करके बोल दिया कि लड़का अपने मन का कर रहा, हम शादी नहीं करेंगे। अब अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप अपना देखिए, हम अपना देखिए। माँ बाप को लाए हो? नहीं, मैं अकेले भाग के आया हूँ मुंबई माँ बाप से। को ले आते? अच्छा, माँ बाप शादी नहीं करा रहे हैं तो आप भाग आए? हाँ, मुंबई से। चलो हो जाएगी शादी, चिंता ना करो। माँ बाप को पैसा देते रहिएगा, कमा कमा के करा देंगे शादी। ठीक है, राधे राधे। शादी की जल्दी है आपको? नहीं गुरुजी, मैं खुद अपने माता पिता से बोला था कि 5 साल बाद करूंगा, तो लोग बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अभी कितने साल के हो? अभी मैं 21 साल का हूँ। 21 के हो? हाँ। तो अभी कहाँ शादी की तुम्हारी उम्र हो गई पूरी कंप्लीट? नहीं, तो इसीलिए मैं बोला कि 4 साल बाद करेंगे। तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि नहीं, मैं 2027 में करूंगा, इसके लिए झगड़ा करते हैं। पिताजी आपके सीधे नहीं चलते क्यों? पहले बोलते हैं शादी जल्दी कर लो, फिर करने लग जाते हैं तो बोलते हैं अब नहीं करेंगे। तो आपके पिताजी भांग तो नहीं पीते? नहीं, वो दारू वारू कुछ नहीं पीते। चलो फिर पिताजी को लाना, हम समझाएंगे कि लड़के की शादी। आप रोज गाना गाया करो, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। रोज कहा करो तो शादी करा देंगे आपकी। राधे राधे। तो गुरुजी कुछ शायरी लिखी है, सुनाओ। जैसे बच्चे आजकल यहाँ पे अपनी माताओं को छोड़ जाते हैं ना आश्रम में, तो उसके ऊपर एक शायरी है मेरी के खून के रिश्तों में जहर मिला रहे हैं, सूखे पड़े रेगजार में फूल खिला रहे हैं। खून के रिश्तों में जहर मिला रहे हैं, सूखे पड़े रेगजार में फूल खिला रहे हैं। माँ जब बूढ़ी हुई तो वृद्धाश्रम में छोड़ गए, माँ जब बूढ़ी हुई तो वृद्धाश्रम में छोड़ गए। आजकल वही बेटे कुत्तों को दूध पिला रहे हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं। सही कह रहे हैं। नारायण गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि मेरा भाई बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, मतलब मन नहीं लगता है। आप पढ़ती हो? हाँ। भाई क्यों नहीं पढ़ता? वो बहाने मारता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। कौन सा बहाना मारते हो? गुरुजी, मैं चाहता तो हूँ मैं पढ़ूँ और पढ़ता भी हूँ, लेकिन मेरा कंसंट्रेट नहीं हो पाता पढ़ाई में। क्यों? घर में शोर इतना रहता है, उधर से मेरा पीछे से भाई, मतलब घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं कहीं बैठ के पढ़ सकूं। कंसंट्रेट नहीं हो पाता। बेटा पढ़ाई तो जरूरी है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ोगे तब ना बहुत आगे जाओगे। किसी भी फील्ड में आपको जाना होगा, पढ़ाई तो अनिवार्य है सबके लिए। बोलो हाँ जी गुरु। इसलिए बेटा पढ़ाई जरूरी है। यही उम्र है पढ़ाई की, ये उम्र चली जाएगी फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जी। पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो। और पूरा, जैसे आपकी बहन देखो, उसकी तो समस्या नहीं है, वो तो पढ़ती है, आप भी पढ़ो। पढ़ना पड़ता है। अभी आपको लगता है बोझ, पर पढ़ लिख जाओगे लगेगा हाँ अच्छा किया, योग्य हो गए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैं जी। आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे मम्मी पापा अगर मुझसे कुछ कहते हैं, मुझे गलत क्यों लगता है? किसी चीज के लिए रोकते टोकते हैं, भाई कुछ कहता है कि वो चीज गलत है, फिर आप क्या चाहती हैं कि आपके माँ बाप आपको रोक टोक ना करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समझाएं कि ये चीज गलत है, तो हाँ मुझे ऐसा लगे कि हाँ वो बोल रहे हैं तो मैं ये ना करूँ। तो आप कौन सा ऐसा गलत काम करती हो? मतलब ऐसा कोई भी रास्ता है कहीं गलत, किसी भी चीज से गलती देखो हो। आपके माँ बाप है ना, माँ बाप को बड़ी चिंता होती है। आजकल समाज में क्या चल रहा है, बेटियों को कोई भी उठा ले रहा है, कोई भी उनके साथ दुराचार कर ले रहा है। आपके माँ बाप को इस बात की चिंता है कहीं मेरी बेटी किसी गलत हाथ में ना चली जाए, कोई मेरी बेटी का मिसयूज ना कर ले, कोई मेरी बेटी का शोषण ना कर ले। इस बात से चिंतित होकर आपको माँ बाप रोकते हैं, बेटा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। ऐसा है ना। देखो पतंग आकाश में उड़ती है, बोलो हाँ। एक दिन पतंग ने धागे से कहा, धागे से बंधी रहती है ना पतंग। एक दिन पतंग ने धागे से कहा, यार धागा, यदि तू ना होता ना तो मैं और ऊपर जाती, और बहुत ऊपर जाती। तूने मुझे रोक रखा है, मैं कब की बहुत ऊपर चली गई होती। धागा बोला तो ठीक है, मैं तेरा साथ छोड़ देता हूं, तू चली जा ऊपर। तो धागा कट गया, और जब धागा कटा तो पतंग धड़ाम से कट जाती है, नीचे आ गई। ऊपर थी, कहाँ गई? नीचे। हाँ, बस आप पतंग हो और आपके माँ बाप जो है ना वो धागा है। आपको लगता है कि माँ बाप रोक टोक करते हैं, रोक टोक। अरे वो धागे से जब तक जुड़ी रहेगी पतंग तभी आकाश में लहराएगी। यदि माँ बाप की बात मानना छोड़ दोगे, माँ बाप को छोड़ दोगे, तो आप कितने भी ऊपर है नीचे आ जाएंगे। इसलिए बेटा माँ बाप की वो जो रोक टोक है ना, वो धागा है। अच्छा बताओ, वो धागा क्या पतंग को ऊपर जाने से रोकता है कि वही उसके ऊपर जाने में सहायक है? वही उसे ऊपर ले जाता है। वही ले जाता है ना। ऐसे ही माँ बाप ही आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं, माँ बाप ही आपको तरक्की में देखना चाहते हैं। मेरी बेटी खूब नाम करे, मेरा बेटा खूब नाम करे। पर आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के ही शत्रु बन रहे हैं।
क्योंकि शिक्षा ऐसी है समाज की। इसलिए बेटा आपके माँ बाप आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। आपके माँ बाप से अधिक आपका हितैषी संसार में कौन है, नाम बताओ। कोई नहीं। हाँ, इसलिए माँ बाप जो कहते हैं मान लिया करो। कई बार आप भी सही होती हैं तो माँ बाप को भी आपकी बात मान लेनी चाहिए कि चलो मेरी बेटी ठीक कह रही है, मैं बेटी के हिसाब का भी काम कर लूं। ऐसा कभी मैं आपकी बात मान लूं, कभी आप मेरी बात मान लें, ऐसे रिश्ते चलते हैं, है ना, ऐसे ही चलता। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे पति मांस भी खाते हैं और सड़ा भी पीते हैं। वो कहाँ है पति? पहले अंडे का दुकान था, वो भी बंद करवा दिया। उस काय की दुकान थी? अंडे की। अंडे, संडे हो या मंडे, अच्छा कभी ना खाओ अंडे। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी। अंडा खाते हो? हाँ। बंद कर दिया। कौन सा मांस पसंद है? रुको जरा। सुअर का? नहीं गुरुजी। गधे का? नहीं। शेर का? नहीं। हिरण का? नहीं गुरुजी। हाथी का? फिर बकरे का? हाँ, कभी कभार वही हो जाता। और मछली? वो भी नहीं खाते, कभी कभार। केवल मुर्गा, केवल मतलब वो बकरा? हाँ भी हाँ। खाते हैं गुरुजी। इस बार हमारे राज्य में परिवर्तन हुआ है, तो आप इसके सब बारे में कुछ कहिए कि हमारे नए सरकार आए हैं, वो कैसे चलाए हैं, हम सबको कैसे देखभाल करें। कृपया आप 2 शब्द इसके बारे में कहिए। तो आपके यहाँ जो पहले सरकार थी ममता मैया की, वो कैसी थी सरकार? वो तो सब जानते हैं गुरुजी, क्या बोले हम उसके बारे में। मतलब अच्छा शासन नहीं था? नहीं गुरुजी। चलो देखो, पहले ममता मैया के राज्य में अच्छा शासन नहीं था, ये बहन बता रही हैं। तो अब जो मुख्यमंत्री वहां बने हैं, जो नई सत्ता आई है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रजा को अपने माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह, भाई की तरह रखिएगा और सबकी सेवा कीजिएगा। मैं 2 साल से एक लड़की से रिलेशनशिप में रहता हूँ और वो मुझसे भाग के शादी करना चाहती है, क्या ये उचित है या नहीं? भाग के क्यों करना है, अच्छे चल के करो, प्रेम से धीरे धीरे चल के। भागना क्यों है? सर उसके घर वाले राजी नहीं है, क्योंकि गुरुजी मेरे दीदी की जेठानी की लड़की है। आपके दीदी की जेठानी की लड़की है? जी गुरुजी। अच्छा, वो आपके रिश्ते में भांजी लगी? जी गुरुजी। क्यों, रिश्ते में क्या लगी तुम्हारी? भांजी। तो तुम भांजी को क्यों ऐसे इस तरह से बरगला लिए? गुरुजी पहले वही बोली। तो भाई रिश्ते तो देख लो, भांजी का रिश्ता है, तुम मामा लगे। जी गुरुजी। वो तुम्हें मामा बोलती होगी? जी नहीं है, बोलने नहीं बोलती भले, पर लगे तो मामा। जी। पर मामा भांजी से कैसे ब्याह कर लेगा? ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। आप भी प्यार व्यार के चक्कर में काहे पड़ गए? वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़े थे तो रिश्ते देख लेते। अब आप बताओ, भांजी से कर लोगे शादी? आप बताओ जी उचित है या नहीं? अरे भाई ये तो अधर्म है, पाप है, भांजी से क्यों ब्याह करना है? वो लड़की आपसे शादी करना चाहती है। जी गुरुजी। तो आप उसको समझाओ कि भाई। गुरुजी समझाते हैं वो, लेकिन मानती नहीं है। मैं सिम तोड़ के फेंक दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो फिर से भी मेरा नंबर क्या मालूम कहाँ से पा जाती है। आपने अपनी बहन को बताया? जी गुरुजी। तो बहन समझाएगी ना उसको? जी गुरुजी, बहुत मार खाई 2 बार। बता, तुम्हारे चक्कर में बेचारी लड़की पिट रही है। जी गुरुजी। तुम अपनी बहन के घर जाते हो तो ये सब उल्टे सीधे काम करके आते हो क्यों? आप लोग बताइए, रिश्ता सही है? उत्तर दो। देखो सब लोग गलत बोल रहे हैं। भाई वो आपकी रिश्ते में भांजी लगी, और भांजी से मामा का विवाह होना, ये धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। जीवन में ऐसा काम करो कि धर्म की मर्यादा ना टूटे। हमें किससे चलना है? धर्म से चलना है। अपने धर्म की रक्षा करो। रावण धर्म से नहीं चला। क्या किसी पराई स्त्री को चुराना धर्म था? रावण धर्म से नहीं चला तो आज तक पुतले जलाए जाते हैं, और राम धर्म से चले तो आज तक राम के मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए बेटा, धर्म से चलने वाला महान है। कोई भी ऐसा काम ना करो कि अधर्म। आपने उस स्त्री का गलत तरीके से स्पर्श किया, यह भी पाप है। आपने विवाह नहीं किया और उसके साथ संबंध बनाया, यह भी तो पाप है। नहीं सर, अभी हम लोगों ने साथ में नहीं रहा। अच्छा, आप लोग साथ में नहीं रहे? नहीं जी। आपने कोई संबंध नहीं बनाया अभी तक? नहीं गुरुजी। ठीक है। तो आप तो कह रहे थे कि रिलेशन में रहे हैं? नहीं सर, बस कॉल से बात करती थी और शादी विवाह में जाते थे तो बस तभी मिलते थे हम लोग। ठीक है, ठीक है, पर अब बातचीत बंद करके आप अपने लिए कोई बढ़िया लड़की देख लेना, शादी वहां करना। रिश्तों में इस तरह नहीं होना चाहिए। जी गुरुजी। ठीक है? जी गुरुजी। सनातन इसकी इजाजत नहीं देता। धर्म से चलना है बेटा।